राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। तीस दिसंबर के बाद प्रदेश में शुरू की जाएगी डायल 112 सेवा। अनिल विज ने कहा, आधुनिकीकरण से कानून व्यवस्था में होगा सुधार। प्रदेश भर में पराली जलाने के मामलों में आई गिरावट। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 29 मैनुअल मॉनिटरिंग केंद्र किए गए स्थापित। और मुद्रा लोन योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों ने सरकार का किया धन्यवाद। कहा, अब वे खुद रोजगार पाने के साथ दूसरों को भी रोजगार करवा रहे हैं मुहैया। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रजत जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रोफेसर, अध्यापकगण व छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम महान पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर जी के नाम पर रखा गया है। आज ये विश्वविद्यालय पर्यावरण क्षेत्र के साथ विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें गर्व है कि विश्वविद्यालय को नैक से 3 बार ए ग्रेड की मान्यता प्राप्त हुई है और देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 2 बार स्थान मिला है। अपने 25 वर्ष के अल्पकाल में विश्वविद्यालय ने अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते हुए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अमीर छाप छोड़ी है। इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। विश्वविद्यालय को नेक से 3 बार ए ग्रेड की मान्यता प्राप्त हुई है। देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में 2 बार स्थान मिला है। शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी रोशन होते हैं घर। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शोध कार्यों में विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार व युवाओं की रोजगार संबंधी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में अनेक विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं। ऐसा ठीक ही कहा गया है, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। शिक्षा राष्ट्र और समाज निर्माण के साथ साथ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार होती है। शिक्षा की लौ पूरे वातावरण को प्रज्वलित करती है और समृद्धि लाती है। शिक्षा का प्रचार प्रसार और शोध कार्यों में विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गृह मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 30 दिसंबर के बाद प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर 112 शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस के अलावा एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के लिए भी केवल 112 ही डायल करना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की दिक्कत आने पर शहर में 15 मिनट और गांव में 20 मिनट में पुलिस पहुंच सके, इसके लिए हर सुविधा से लैस 630 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं। अनिल विज ने कहा कि इस तरह के आधुनिकीकरण से कानून व्यवस्था में भी बहुत सुधार होगा। जल्दी ही हम जो डायल 112 हैं उसको शुरू करने जा रहे हैं। 30 दिसंबर से हमारा टारगेट है। 30 दिसंबर से हम डायल 112 शुरू कर देंगे। 630 गाड़ियां इनोवा की नई उसके लिए खरीदी गई हैं। पूरा भवन तैयार हो गया। लगभग 5000 कर्मचारी उसको चलाने में सहयोग करेंगे और हर थाने को 2-2 गाड़ियां देंगे। किसी डिस्ट्रेस काल में दिक्कत आने में ज़रूरत पड़ने पर शहर में 15 मिनट में और गांव में 20 मिनट में पुलिस पहुंचेगी और इक्विप्ड पहुंचेगी। गाड़ी में सब सामान होगा, स्ट्रेचर भी होगा और अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, वो भी डायल 112 ही करेगा। तो बिल्कुल मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं हम। नए कृषि कानूनों को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि किसानों को जो गलतफहमियां थी वो अब दूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें बिक रही हैं और पैसे उनके खातों में आ रहे हैं। किसानों के आंदोलन की बात है। जो कांग्रेस ने गुमराह किया था वो गलतफहमी अब दूर हो चुकी है।
लोगों की फसल बिक रही है और पैसे उनके खातों में आ रहे हैं। जो भ्रम फैलाया था, भ्रम ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, वो ज़रूर रोशनी होती है तो सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के चलते पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट आई है, जिसका प्रमाण सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से देखने को मिलता है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सचिव एस नारायण ने बताया कि पराली जलाने की रोकथाम के लिए प्रदूषण विभाग द्वारा 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। पहला कदम पराली ना जलाने के लिए किसानों को जागरूक करना, दूसरा कदम पराली ना जलाने को सुनिश्चित करना और तीसरा कदम इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करना। उन्होंने बताया कि किसानों को डिजिटल व प्रिंट माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा में 29 मैनुअल मॉनिटरिंग केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि प्रदेश में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। Crop residue burning is concerned, the board is actually taking its activities in 3 directions. One is enforcement, second is IEC activities, creating awareness, or third is monitoring and disseminating the monitored information to all the enforcement agencies in the field as well as the headquarters. हरियाणा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जगमेंद्र सिंह नैन ने बताया कि किसानों को पराली के अन्य उपयोग के लिए प्रेरित करने के लिए प्रदेश सरकार किसानों से 50 रुपए प्रति क्विंटल पराली खरीद रही है। हमारा प्रयास है कि इसको जीरो बर्निंग लाया जाए और वातावरण को शुद्ध बनाया जाए। इस प्रयास में हमने फार्मर्स को इंसेंटिव हरियाणा राज्य ने मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंसमेंट किए, उनके आदेशानुसार 50 रुपये क्विंटल जो किसान पराली बढ़ाएगा, पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। पोर्टल पे फार्मर अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेगा और उसके बाद उसको अपना फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जो भी एंड यूज़र है उसको उसका एड्रेस मिलेगा, बाकायदा कंजप्शंस मिलेगी कि कितनी पराली की बेलें लेगा, वो फार्मर वहाँ लॉगिन कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो सिलेक्शन कमेटी है उसके वेरिफिकेशन के बाद उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फतेहाबाद के किसानों का रुझान पराली ना जलाने की ओर बढ़ रहा है। जिले के किसान पराली को जलाने के बजाय उनकी गांठें बनाकर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। इन सब कारणों से उन्होंने इस बार पराली ना जलाकर कृषि उपकरण के माध्यम से धान की कटाई करवाकर पराली को बेचने का निश्चय किया है। किसानों ने कहा कि इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। किसानों ने कहा कि सरकार ने धान की कटाई के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करके बहुत अच्छा कार्य किया है। भी पराली ना जलाएं। पराली जलाने की वजह से तो प्रदूषण बहुत होता है। दूसरा, लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, जिससे उसकी बीमारियां आगे चलकर, और जैसे कि कोरोना भी चल रहा है उसमें भी आगे ये पराली जलाने उसमें भी आगे बढ़ेगी और मुसीबत लोगों की। सर जी ये कर रहे हैं कि जो आग जलाने के लिए गवर्नमेंट ने अपने बेलर पे सब्सिडी दी है जी, और ये बेलर जो है जिस तरह का खेतों में लोग आग लगाते हैं, आग लगाने के रोकने के लिए ये चीज़ें है अभी इसके ऊपर ये गांठें बनती है जिसकी भी गवर्नमेंट ने ये कहा है भी आग ना लगाओ और इसकी गांठें। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प ले सकते हैं। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें और हाथ बार-बार धोते रहें। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आमजन को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आरंभ की गई मुद्रा लोन योजना लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। योजना के तहत सुगमता से लोन लेकर काफ़ी संख्या में लोग न केवल अपना स्वरोजगार कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने में सहायक बने हुए हैं। जींद पीएनबी बैंक के मंडल प्रमुख दीपक तनेजा ने योजना को महत्वाकांक्षी बताते हुए कहा कि योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण बगैर किसी गारंटी के दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ये है कि आम जनमानस स्वरोजगार के प्रति आगे बढ़े। मंडल प्रमुख ने बताया कि जींद में योजना के तहत अब तक 30,000 लोगों को लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि इस योजना को सफल बनाने के मामले में जींद जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर है। इस योजना के तहत हम किसी भी एक्टिविटी, नॉन फार्म एक्टिविटी एग्रीकल्चर के अलावा, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी अगर कोई काम करना चाहता है अप टू 10 लाख रुपए, तब हम उसको ये सुविधा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसमें कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी देनी नहीं पड़ती। गारंटी फीस इज ऑलरेडी गारंटी कवर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने योजना के तहत बैंक से ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि ऋण प्राप्त करने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लाभार्थियों ने बताया कि अब वे खुद रोजगार पाने के साथ दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। सर, हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लिया हुआ है और 3 लाख रुपए का लोन लिया है। तो मैंने मशीनें खरीदी हैं और 4 औरतों को और साथ लगाया हुआ है। हम पांचों, एक मैं हूँ, 5वीं और 4 और हैं, तो हम 5 अलग अलग वर्क करते हैं। और अभी तो स्टिचिंग का चला हुआ है, कुछ कपड़े रेडीमेड तैयार कर रहे हैं और बाद में और भी कपड़ा लेने का विचार है। मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लिया है और इसमें मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और इससे मैं लोन लेते वक्त मुझे कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हुई। और मैं ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी योजना है और इसके तहत मैंने आपका समय का रोजगार वो शुरू किया है और ये इससे मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। रेवाड़ी के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि यह कानून पूरी तरह किसानों के हित में है। मंडी में आए किसानों ने कहा कि इन कानून के लागू होने के बाद अब वे अपनी पैदावार को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल खरीद की पूरी व्यवस्था की गई है और उन्हें अपनी पैदावार बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। किसानों ने नए कृषि कानूनों के माध्यम से कहीं भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी देने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। तीनों बिल जमींदार की आय को दुगना करने के लिए है। अगर पहले के कानून सही होते तो जमींदार आत्महत्या क्यों करते? उन सब और पूरे देश को माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर गरीब, मजदूर और जमींदार को पूरा भरोसा है कि ये जो बिल लेकर के आए इससे फायदा ही होगा। और अभी तुरंत में बाजरे का रेट पहले क्या था, आज क्या है। प्रधानमंत्री ने जो किसान योजना बनाई है, जो किसानों के हित के लिए बनाई है और जो पहले जो रेट था उससे किसान कर्जे में था। अब जो नई नीति से जो प्रधानमंत्री ने जो बनाई है वो किसान हित के लिए, उनके कर्जा मुक्त करने के लिए योजना बनाई है। ये बहुत बढ़िया है, किसानों के हित में है। जो आज आत्मनिर्भर जो किसान या मतलब जो देश में जो मुहिम चलाई है, जो किसानों का आज दाना दाना बिक रहा है सरकार के माए, और किसान ना बीज के लिए लाइन में लग रहा है ना बिजली के लिए परेशान। आज किसान हित की सरकार है और किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। दिसंबर के बाद प्रदेश में शुरू की जाएगी डायल 112 सेवा। अनिल विज ने कहा, आधुनिकीकरण से कानून व्यवस्था में होगा सुधार। प्रदेश भर में पराली जलाने के मामलों में आई गिरावट। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 29 मैनुअल मॉनिटरिंग केंद्र किए गए स्थापित। और मुद्रा लोन योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों ने सरकार का किया धन्यवाद। कहा, अब वे खुद रोजगार पाने के साथ दूसरों को भी रोजगार करवा रहे हैं मुहैया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।